अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद मैंने आपको पहले कहीं देखा है। आप कभी लाहौर तो नहीं गई? अब काफी अर्सा पहले। आप बबली की जानने वाली हैं? मैं समझी नहीं। बबली वो सबनाबाद वाली मेरी कजन है। 3 साल पहले उनकी बेटी की शादी पर मैं गई थी। शायद मैंने आपको वहां देखा। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। समनाबाद तो मैं कभी गई नहीं। कमाल है, मेरा हाफसा तो बड़ा तेज है। मैं भी गलती कर गई। मुमकिन है कोई और वो। देखे, दिल नहीं मानती। हो सकता पहचानने में गलती हो गई हो। एक्सक्यूज मी। यस। बीबी, मैं आपको आधे घंटे से देख रहा हूँ खाली खड़े हुए। हम यहाँ पे घंटों के हिसाब से पे करते हैं, प्लीज काम कीजिए। सॉरी। दैट्स नॉट इनफ। नसीम, अच्छा जी अहमद साहब, मैं तो चलूं क्योंकि बहुत देर हुई है। अरे नायला, जस्ट ए मिनट प्लीज, एक जरूरी बात करनी है आपसे। अहमद साहब, ऑलरेडी मुझे देर हो चुकी है। हाँ, लेकिन वो बात भी बहुत जरूरी है। 2-3 दिन से करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी मसरूफियत का ये आलम है कि बकौल शायर बात करने को तरसती है यहाँ जुबान मेरी। फरमाइए। बैठिए। बोलिए, जल्दी से बात। मैंने सुना है कि शगुफ्ता ने जॉब कर ली है। हाँ, ऐसा कुछ बता तो रही थी 10-15 रोज पहले। क्या मुसीबत आ गई थी जी उन्हें? अहमद साहब, यहाँ जॉब करने को मायूब तो नहीं समझा जाता। ये बात मैं तो जानता हूँ, लेकिन शायद आप पूरी सूरत हाल नहीं जानती। तो आप बता दीजिए ना। देखो, मैंने माजिद से तब भी कहा था कि जल्दी ना करे, अच्छी तरह सोच समझकर बिजनेस का इंतखाब करे, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। अब क्या हो गया? अरे भाई, उन्होंने जो बिजनेस खरीदा है ना, उसमें फ्रॉड निकला। माय गॉड, मगर मुझे तो शगुफ्ता ने बताया ही नहीं। तो कैसे बताती? जाहिर है माजिद ने उसे मना किया होगा, और वो माजिद का हाथ बटाने के लिए लेबर कर रही है। ओ मेरे खुदाया, देखे ना अहमद, अब वो हमारी समदन बनने जा रही है। अगर अपने लोगों को पता चला तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? और मरे पर 100 दुर्रे। आप जानती हैं कि वो जॉब कहाँ कर रही है? कहाँ कर रही है? मियां अरशद साहब के स्टिचिंग यूनिट में। माय गॉड, तो क्या मियां अरशद साहब को पता है कि शगुफ्ता हमारी? नहीं भाई, अभी तो नहीं पता, लेकिन जल्द या बदेर जाहिर है इस बात का पता तो चलना ही है। और फिर वो तुम्हारे बिजनेस अपोनेंट है। अहमद प्लीज कुछ कीजिए, कुछ ऐसा करें कि शगुफ्ता को वहां नहीं रहना चाहिए। देखो नायला, ये तो मैं जानता हूँ कि माजिद बहुत खुददार आदमी है, वो किसी किस्म की हेल्प तो नहीं लेगा। अलबत्ता एक सूरत है। प्लीज जल्दी से बताएं, इससे पहले कि मेरा बीपी हाई हो। एक मिनट, हम ऐसा करते हैं कि बंटी और आसिफ की मंगनी कर देते हैं और आसिफ को अपने बिजनेस में शामिल कर लेते हैं। मेरा ख्याल है इस बात पर किसी को कोई एतराज नहीं होगा। वेरी गुड, बात तो ये बिल्कुल माकूल है, मगर अगर उससे पहले मियां अरशद को शगुफ्ता के बारे में पता चल गया तो फिर? ऐसा नहीं होगा, तुम फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूंगा।
शगुफ्ता वहां जॉब नहीं करेगी। तो गुप्ता, यस, अर्शद साहब आपको बुला रहे हैं। ओके। यस सर, आपने मुझे बुलाया। दीदी इसमें आपका सारा हिसाब। जी मैं समझी नहीं। हमें यहाँ पे वर्करों की जरूरत है, दानश्वरों की नहीं। हाँ भैया दिल, कैसी गुजर रही है? सुना है यूनिवर्सिटी में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई? वो सर मेरी पुरानी क्लास फेलो है, मुलाकात हुई है। कोई जर्नलिस्ट टाइप है क्या? जी सर, उसे बड़ा क्रेज है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का। वहां भी ऐसी थी सर। तो ये बात है। जी हाँ सर। मगर सर आप? हमें खबरदार रहना पड़ता है अदी। तुम सब मेरे बच्चों की तरह ही तो हो। अपने बच्चों की खबर रखनी पड़ती है। थैंक यू सर। लेकिन तुमने खुद उसका जिक्र नहीं किया कभी मुझसे। सर आम सी बात थी, मेरा मतलब है रूटीन की बात थी। मैंने सोचा। नो, झूठ बोल रहे हो तुम। इट्स नॉट रूटीन। और अगर ऐसा था भी तो तुम्हें मेरे साथ उसका तारुफ करवाना चाहिए था। एक बात याद रखना दिल, मैंने तुम्हें नई जिंदगी दी है, नई शनाख्त दी है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। आई हैव एक्सेप्टेड यू इन माई फैमिली। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूं सर। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अगर तुम्हारे किसी अमल की वजह से मुझे कोई नुकसान पहुंचता है तो ऐसा नहीं होगा सर। राइट। मिलवाओ ना किसी दिन अलीना से। ओके, मैं चलूं सर? ओके। चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल नील, लीमू और साबुन जैसी ताकत के साथ इसके एक्स्ट्रा क्लीन पार्टिकल्स ग्रीस और हल्दी जैसी जिद्दी दाग निकाले आसानी से। वेलकम सिस्टर। हमें खो जाने दो। 25 अगस्त से बन सॉन्ग सिम सेट करो, 10 रुपए का बैलेंस इसमें इंसर्ट करो, मिनट हजार SMS गेट करो और फिर Open Zong Style। विनर है कौन जिसका फोन है ऑन, तो हर हफ्ते पाओ SMS और मिनट्स मोर। तो फिर Open Zong Style। Zong, सब कह दो। सपने भरे हैं होठों पे सरगम के सुर धरे हैं मेरे पास सब कुछ है सपने मानेंगे क्या कुछ नहीं किया मैंने। तुमने खुद ही तो बताया था कि गैर कानूनी कामों में उन्होंने तुम्हारी मदद की है और बाकियों की भी। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तुम अंदाजा नहीं कर सकती, वो तो मसीहा है।
तुम्हें अंदाजा नहीं है उन्होंने कितने लोगों की मदद की है। हाँ, अंदाजा हो रहा है मुझे कुछ कुछ, इसीलिए तो 2 साल के लिए भूल गए थे ना मुझे। नहीं अलीना, मैंने तुम्हें एक लम्हे के लिए भी नहीं भुलाया। तुम हमेशा मेरी रगों में लहू की तरह दौड़ती रही। बाकी अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे राव साहब करते क्या हैं? अरे बाबा यार, मेरा उनसे अकीदत का रिश्ता है, मुझे क्या लेना देना कि वो क्या करते हैं। सॉरी, तुम तो बुरा ही मना गए हो। घर कब आ रहे हो? डर लगता है। क्यों? तुमने कब से डरना शुरू कर दिया? जब से तुमसे अलग हुआ था मैं अकेला रह गया। तुम सच कह रहे हो? ये सवाल तुम अपने दिल से करो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। ये दिल मेरा था ही कब। अच्छा चलो। देखो राबिया, मैं तुम्हारा हूं और हमेशा रहूंगा। तुम ये पता नहीं क्यों होंगे, पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे तुम्हारे दिल पर कुछ बोझ है। तुम्हारी आंखें कुछ कैसी हैं और तुम्हारी जुबान। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा लग रहा है। देखो, रिश्तों की सच्चाई अजब है। देखो, मैंने अपनी मम्मी की जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है। मेरा एतबार उठता जा रहा है। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते ना, तुमने मुझे हौसला दिया है, मेरा एतमाद बहाल किया। मैं भी वो एक बात करने की तुमसे बहुत दिनों से चाह रहा था कि तुमसे। क्या? What is it? वो बात ये है कि तुम्हारी आंखें। क्या? तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। अब मेरी कहाँ है? सब अच्छा, वो यहाँ से वो मम्मी के घर जाना है ना? हाँ। चले। बदले से नजर आते हैं। अच्छा, शुगर। अच्छा, चाय। वैसे अगर गुस्सा उतर गया हो तो मुझे कुछ बताने की जहमत कर ले आप। नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात तो है। एक मिनट में। अरे कोई बात ना हो
हम आपका मिजाज पहचानते नहीं क्या? माजिद आप भी बस खाम खा। देखें, अगर आप धीरे धीरे में गुस्सा होंगी ना तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, और सेहत खराब हो जाएगी तो मैं तो खुद हैरान हूँ ये सब कुछ देखकर। अच्छा बात, मेरे ख्याल में आप तुम बता ही दो कुछ। क्या बताऊं? स्टोर पर गई थी, बंटी को देखा था एक लड़के के साथ। ओए 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 ओए, तो ये मसला है। खैर इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात तो है नहीं। आप भी कमाल करते हैं। हैरत है कि वो हमारी बहू बनने वाली है। नायला भी मंगनी पर जोर दे रही है, आसिफ भी इंटरेस्टेड है, और वो साहबजादी। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना तुम कि वो यहाँ लंदन में पड़ी है। यहाँ की रवायत वो नहीं है जो हमारी है। यहाँ के बच्चे आजाद ख्याल होते। माजिद आप भी क्या बात कर रहे हैं? चुप था। तुम्हें याद है जब अम्मी जान ये बातें हमें समझाया करती थी तो तुम कितना गुस्सा करती थी इन बातों पर। अब सब कुछ अपनी आंखों से देख रही हो तो। लेकिन माजिद अपनी आंखों से देखकर तो कोई भी ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ठंडे दिल से सूरत हाल पर गौर करो। जानती हूँ कि हमारे बच्चे का कैरियर बन जाएगा और हमारा भी पर्दा रह जाएगा, लेकिन माजिद ये सब कुछ देखकर तो खौफ आने लगा है। इस बात को यहीं पे दफन करता हूँ। जब उसकी हमारे बेटे से शादी हो जाएगी तो हमारे रंग में रंग जाएगी। हाँ माजिद, मैं जानती हूँ, समझती हूँ। मैं एहसास है मुझे इस बात का कि नायला क्यों बढ़ चढ़कर हमारी मदद कर रही है। अरे और भी तो रिश्तेदार मौजूद हैं यहाँ पर। हाँ शगुफ्ता, लगता है वक्त ने अम्मी जान की बातों को सच साबित करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या कर सकते हैं, वापसी के दरवाजे तो हम हमेशा के लिए बंद करा है। अच्छा ये बताओ, उस रकम का क्या बना जो तुम पाकिस्तान से मंगवा रहे थे? हाँ, जो कुछ छोड़ आया था वो मंगवाया हुंडी के जरिए। हुंडी के जरिए? शगुफ्ता बेगम, जेन्युइन तरीके से यहाँ पर जितना टैक्स दिया जाता है ना कारोबार पे, अगर उसका अंदाजा मुझे पाकिस्तान में होता तो मैं शायद यहाँ कभी नहीं आता। हाँ, इंसान को उस बात का एहसास तब होता है जब वो उस अमल का हिस्सा बनता है। देखो तुम मेरी हिम्मत हो, इस तरह घबराया ना करो, मैं परेशान हो जाता हूँ। चलो मुस्कुराओ। Hello? Alina! How nice! Sorry, madam, you're late. No, it's all right, it's all right. आओ. अमजद, अलीना को बिठाओ, मैं जरा चाय कॉफी लेके आती हूँ। हाँ, बैठो बैठो। मैडम, आप उस दिन राव साहब के बारे में कुछ कह रही थी। उससे मिली हो क्या? नहीं, but I really want to. खैरियत? मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, उनका बिजनेस वगैरह। इस सवाल का जवाब तो आज तक मुझे भी नहीं मिला। मैं समझी नहीं मैडम। अरे ये तुमने क्यों मैडम मैडम लगा रखी है? भाई दिस इज नॉट द ऑफिस, हम दोस्त हैं। सॉरी आंटी। अलीना बेटा, तुम्हें ये बात सुन के हैरत होगी कि हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन गुज़िश्ता 7 साल से हम अलग अलग रह रहे हैं।
और राबिया हमारी बेटी वो शटलकॉक की तरह कभी इधर कभी उधर। I'm very sorry to hear that. It's all right बेटा, जिंदगी की कुछ हकीकतें बहुत तल्ख होती हैं। लेकिन आंटी वो तो आपके बेटा जब तुम उसे मिलोगी तुम्हें अपने सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। ये यार तुम्हारे साथ में बैठना एक मसला है। क्यों? मैं बहुत आहिस्ता चला। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब है? हाँ? What did I do? क्या? What do you mean? तुम यहाँ? कल से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ यार, कुछ तो याद रखा करो। आज प्रीमियम जमा करवाने की आखिरी तारीख है। No. चलो चलो यार, ऑफिस बंद होने में अभी 1 घंटा बाकी है। Yeah, I know that you have to go, like always, है ना? Go. चलो चलो यार। I'm waiting for you. जल्दी आओ। अदील, ऑफिस बंद होने में 1 घंटा बाकी रह गया, जल्दी करो यार। ओके। Remember that? अरे शायद राबिया आ गई। Excuse me. Hi. Rabia, my baby. आजा। आप मुझे वो सारे पेपर्स दे दीजिएगा, मैं स्टॉप कर। Hello. Hi. How are you? I'm fine, thank you. अलीना, ये मेरी बेटी राबिया है बेटा। Lovely meeting you. She talks so much about you. Better please. और जनाब आप कैसे हैं? How is life? Life is as usual. बस गाड़ी चल ही रही है। राबिया, मिस अलीना ने चांदी रोज पहले ज्वाइन किया है, बड़ी हार्ड वर्कर है। इसका मतलब है कामयाब जरूर होंगी, हाँ? मुझे ये बताएं कि कामयाबी के लिए सिर्फ हार्ड वर्किंग होना ही जरूरी होता है राबिया? लक पिक आउट करती है कभी कभी। हाँ, इस मामले में मार खा जाती हूँ मैं। ये मेरी बेटी है ना राबिया, बहुत एम्बिशियस है, लेकिन इसे पता नहीं कि इसने अभी जाना कहाँ है। तो कहीं से भी स्टार्ट ले ले। स्टार्ट तो इसने ले लिया है। Oh yeah? कौन है वो खुशकिस्मत? मिलवाऊंगी। You'll get to see him. I would love to meet him. चले अमजद, it's getting late. और अभी से इतनी जल्दी? नहीं, actually we have to go to the office, वहाँ पे काफी काम है। You should have stayed for dinner. नहीं, डिनर फिर कभी। उधार। उधार? मैं उधार से बहुत डरती हूँ। क्यों? इसलिए कि सूद समेत वापस करना पड़ता है। Don't worry, Rabia, मैं जर्नलिस्ट हूँ, बिजनेस वुमन नहीं। Okay, take care. Bye. देखती हूँ मैं। अच्छा देख। Yes. देर तो नहीं हुई? नहीं, आप बहुत जल्दी आ गए। Come on in. Mummy's waiting for you. आओ। Look who's here. सलाम आंटी। जीते रहो अदील बेटा, कैसे हो? आप कैसी हैं? ठीक है? बिल्कुल ठीक। क्या आजकल बहुत मसरूफ हो? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत मेहनत हो रही है, दिन रात काम हो रहा है। हाँ, क्या करें, इसके बगैर गुजारा भी नहीं। आंटी क्या करें, जिंदगी का कर्ज बहुत चढ़ गया मुझ पे। देखो, जिंदगी के डेट और क्रेडिट में मत पड़ना, बड़ी जानलेवा बैलेंस शीट बनती है। वैसे अगर तुम थोड़ी देर पहले आते ना तो मैं राबिया की एक बहुत अच्छी दोस्त से तुम्हें मिलाती।
या वेरी नाइस गर्ल, मम्मी के साथ ऑफिस में काम करती है, अलीना। अलीना Yeah. करती क्या? She's an investigator. क्या हुआ? Are you all right? हाँ? हाँ बिल्कुल ठीक। पता नहीं वसीम ने क्या खिला दिया मुझको। बेटा ध्यान रखा करो अपना, ऐसी वैसी चीजें मत खाया करो। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़। हाँ, ठीक है। मैं इसको जरा छोड़ा हूँ, वापस ना आ जाए। चल रही है वक्त की नो प्रॉब्लम माजिद साहब, मसला ही कोई नहीं। आप इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद अपनी दुकान खोल लेंगे और पैसा तो यूं आएगा। लेकिन मुझे डर लगता है शहरी साहब। रहने दें फिर। लेकिन इसके बगैर गुजारा भी तो नहीं है ना, कोई लीगल तरीका नहीं है पैसे मंगवाने का? देखें माजिद साहब, इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बड़ी सख्ती से मेंटेन किया जाता है, और अगर कोई ये समझता है कि यहाँ क्राइम नहीं होता तो वो फूल्स पैराडाइज में रहता है। माजिद साहब, यहाँ तो पाकिस्तान से ज्यादा वारदातें होती हैं। तो इतनी सख्ती के बावजूद? हाँ यार, ये लोग कोई किसी और शहर की मखलूक थोड़ी है, हमारी तरह आदमजाद है। मजबूरी है फिर तो। नवाज रटवी अपना दोस्त है, मैं उससे बात कर लूंगा। कुछ दिनों बाद आपको रुपए यहाँ पाउंड की सूरत में मिल जाएंगे। थैंक यू शहरी साहब। और प्रॉब्लम ही कोई नहीं यार, आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं हूं ना, डोंट वरी। हाँ तुमसे एक बात करेंगे, मुझे बहुत जरूरी। I don't have time. क्यों तमाशा बना रही हो तुम? अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो दूसरों का तो ख्याल करो कम से कम। Don't you dare speak to me like that. तुम जानती हो कि अमजद मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है। What then? तुम उसके साथ मिलकर। तुम इससे आगे सोच भी नहीं सकते, तुम कितना गिर चुके हो, लेकिन इससे ज्यादा तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए नीलम। डर गए क्या, बुज़दिल कहीं के? तुम मुझे चैलेंज दे रही हो? मुझे? तुम किस कदर खौफजदा और बौखलाए हुए इंसान हो, इससे ज्यादा तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम्हें तो रस्सी भी सांप नजर आती है। Shut up! और जोर से चीखो और चिल्लाओ ताकि सब लोगों को तुम्हारी हैसियत का पता चले। काश तुमने राबिया को जन्म न दिया होता। बेचारा। दिल महल में मुझे इस बात का। मेहरबानी में बात मत कीजिए मुझसे। मुझे इस बात का भी इल्म है कि तुम पाकिस्तान में पुलिस को मतलूब हो। समझदार हो गई तुम। बहुत अच्छा उस्ताद है, बहुत कुछ समझा देता है। ये भी जान लो कि पाए फटे में टांग लाना शायद तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा साबित ना हो। आप मेरा डॉक्टर बनने की कोशिश मत करें, अपनी सेहत का बहुत अच्छी तरह ख्याल कर सकता हूं मैं। मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें एक मरतबा करता हूं। तुमने अपना फर्ज पूरा कर लिया। और हाँ, मेरे लिए जैसे पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन था, उसी तरह इंग्लैंड में भी मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? कुछ भी समझ लो, हमारा सारा खानदान अभी तक पाकिस्तान में रहता है। तुम खुद जाओगे यहाँ से या मैं? अच्छा नहीं होता। Get lost. घर आए मेहमान को इसमें निकालना शायद अच्छे मेजबानों का सेवा नहीं। मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। उम्मीद है तुम्हारा हौसला ठीक काम कर रहा है। ओके, अब मैं चलता हूँ।
कल शायद तुम्हारी बर्थडे है। हाउ डू यू नो? तुम्हें किसने बताया? आंटी ने, और किसने बताना है? तुमने मिलवाया अभी तक मुझे किसी से? बस दुआ करो इस बार मेरी बर्थडे पे मेरे पेरेंट्स इकट्ठे हो जाएं। इस सबके साथ मिलकर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। You know something? पिछले 7 सालों से आई हैव नॉट सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। हर साल अकेले सेलिब्रेट करती हूँ, सिर्फ ये कोशिश करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इकट्ठे हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। I guess it's not meant to be। और उसके बाद फिर मैं अपनी नेक्स्ट बर्थडे का वेट करती हूँ कि शायद इस बार कल भी यही कोशिश करूंगी। Let's see what happens। Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to Rabia. Happy birthday to me. Mommy. बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे। ये Thank you. Daddy? Happy birthday, beta. And many happy returns of the day. It's very expensive. Thanks. क्या ये अच्छा होता बेटा अगर ये सालगिरह तुम अपने घर सेलिब्रेट करती? घर पे? कौन सा घर डैड? बेटा बाप का घर बेटी का घर ही होता है। माँ का घर भी बेटी का घर होता है। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। मैं भी अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। किस बेटी से? जिसे छोड़कर तुम घर से भाग गई थी? तुम्हारे साथ किसी भी शख्स का रहना नामुमकिन है। तुम अपनी औकात भूल गई हो। मैं अपनी औकात भूल गई हूँ? तुम अपनी औकात भूल गए हो। ऊंचा बोलकर तुम क्या झूठ को सच साबित करना चाहती हो? तुम्हारे बहरे कानों तक कब पहुंची मेरी आवाज? तुम एक संग दिल औरत हो जिसे अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी जुबान मत खुलवाओ। तुम्हारी जुबान बंद ही कब थी? हमेशा से बदजुबान औरत रही हो तुम। तुम एक दगाबाज मक्कार फरेबी इंसान हो। और तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तुमने। बड़ी सती सावित्री बनती हो ना तुम। मैंने सारी उम्र तुम्हारी वहशत बर्दाश्त की है, तुम्हारी दरिंदगी बर्दाश्त की है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। बस करें प्लीज। स्टॉप इट बोथ ऑफ यू, स्टॉप इट। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। अपनी लड़ाई का टूल बनाया है आपने मुझे। और मम्मी आप? I was only 2 years old, 2 साल की थी मैं जब आपने मुझे बेबी सिटर के पास फेंक दिया था। बहुत मसरूफ थी ना आप, वेरी बिजी। डैडी आप थोड़ी सी बड़ी हुई तो हॉस्टल में फेंक दिया। आपको क्या पता व्हाट इज लव? आप दोनों ने मिलकर मुझे डिस्ट्रॉय किया है। दोनों ने मिलकर डिस्ट्रॉय किया है मुझे। अपनी 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 ईगोस की भेंट चढ़ाया है मुझे। आपको क्या पता मुझे कैसा लगता है जब मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ with their families going to picnics and movies। कैसा लगता है मुझे आप दोनों के होते हुए मैंने ऑर्फन्स जैसी जिंदगी गुजारी है। और 7 साल से ये बर्थडे में अकेली सेलिब्रेट करती आ रही हूँ, सिर्फ ये सोचते हुए कि शायद इस बार आप दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व कर लेंगे और हम एक फैमिली की तरह रह सकेंगे। बट नो, यू विल नॉट डू दैट फॉर मी। बहुत बड़ी ईगोज है ना आपकी।
and I've lost again. मैं एक दफा फिर हार गई हूँ डैडी, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं है, अब मुझ में हिम्मत नहीं है और सहने की। राबिया, हौसला करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मत दो मुझे झूठी तसल्लियां, मुझे पता है अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है, कुछ ठीक नहीं होगा, अब तो कुछ ठीक नहीं होगा। टुकड़ों में बट गई हूं मैं, मम्मी डैडी ने मुझे टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। हालात कहते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारूं। पता है क्या, इस बारे में सोचती भी हूं ना तो मेरा दिल फटने लगता है। और मेरे मम्मी डैडी वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं ताकि उसके बाद वो अपने बरसों पुराने बंधन को तोड़ सके, अलग हो सके। मैं नहीं कर सकती, आई कांट डू इट। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। देखो राबिया, मैं तुम्हारे अंदर होने वाली टूट-फूट महसूस कर सकता हूँ, मगर प्लीज राबिया ये बात समझने की कोशिश करो कि आंसुओं से उलझनों के दाग नहीं धोए जा सकते। और अगर तुम इसी तरह रोती रही ना तो भाई यहाँ सैलाब आ जाएगा, ठंड भी बहुत है, मुझे तैरना भी नहीं आता। No, please, for God's sake, उड़ा लो तुमने जितना मेरा मजाक उड़ाना है, कर लो जितना तंज करना है। तुम्हारे सामने टूट रही हूँ, बिखर रही हूँ ना, उड़ाओ मजाक, हंसो मुझ पे। पागल मत बनो, मैं इतना आसान फरामोश नहीं हूं कि मैं तुम्हें टूटता बिगड़ता देख सकूं। अगर वक्त पड़ा ना तो अपनी जान दांव पे लगा के तुम्हें बचा लूंगा। प्लीज मेरी बात मानो और ये रोना धोना बंद करो प्लीज। मेरा यकीन करो कि हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। ओके, अब रोना बंद करो, बस बहुत रो लिया। मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ, ठंड बहुत हो रही है, चलें यहाँ से, चलो आइसक्रीम खिलाता हूँ। कम ऑन, आ जाओ। क्या बात है अभी? तुम्हारा दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, जुबान कुछ कहती है और आंखें कुछ कहती हैं। What's the matter? तुम बिला वजह शक कर रही हो, कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ आजकल क्या कर रही हो? भाई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तुम्हारा यूनिवर्सिटी का शौक अभी तक नहीं गया? नहीं। ये राव साहब नहीं? हाँ? हाँ। यहाँ तक कर रहे हैं? आए होंगे किसी काम से, छोड़ो उनको। नहीं, I want to meet him. सुनो मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साल सर। हो अदील। ये अलीना है, मेरी क्लास में। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। अदील आपकी जहानत की बहुत तारीफ करता है। आप तो शर्मिंदा ही कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो है जो अदील आपसे इतना मुतासिर है। अदील आपकी भी बहुत तारीफ करता है।
ऐसी कोई बात नहीं है। राव साहब मेरे मोहसिन हैं। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया है तुम पर। तुम तो मेरी बेटी। वो सर अब यूनिवर्सिटी में बहुत ज़हीन थी वहां। सर एक सवाल पूछूं आपसे? आप यहाँ कब से? भाई जर्नलिस्टों के सवालों के जवाब देते मुझे बहुत डर लगता है। नहीं सर, दरअसल आपकी इतनी तारीफ सुनी है ना, इसे जानने को दिल चाहता है। क्या करोगे जान के? ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी की तलाश में। ओह, कोई स्कोप मारना चाहते हो? ऑब्वियसली सर, आजकल एक केस पर काम कर रही हूँ। बड़े चालाक मुलजिम से वास्ता पड़ा। बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। थैंक यू। कभी आओ ना, अपनी फैमिली को लेकर आओ मेरी तरफ। क्यों नहीं सर, आई वुड लव टू। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। एंड लिसन,